नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और बहुत गर्मी पड़ रही है तो अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है उसका थंबनेल तो आपने देखा ही होगा और देखकर आपको थोड़ा हैरानी भी हुई होगी कि ये मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आज मैं बात करूँगी बॉलीवुड के बड़े रिस्पेक्टेड डाइवोर्सेस के ऊपर, और इसमें कुछ चुनिंदा नाम में से जो आपको मेरा थंबनेल में जिन लोगों का फ़ोटो दिख रहा है, यानी कि जिन एक्स कपल का दिख रहा है, वो अपने आप में बड़े ही आइडियल कपल हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है, जब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिलीज़ की थी डाइवोर्स की, तब इन्होंने बताया था कि उम्र के साथ, वक्त के साथ हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जो है तलाक ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, नॉर्मली कपल्स में उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ साथ एक दूसरे के लिए ना इज़्ज़त कम होती है। हमारे घरों में जब कपल्स इतने टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो एक दूसरे की बुराइयों को, अच्छाइयों को, ख़ास तौर पे बुराइयों को इतना ज़्यादा भांप लेते हैं कि एक दूसरे से ना वो चिढ़ने पिड़ने किड़ने लगते हैं। लेकिन वो उसके बावजूद भी ना उनसे तलाक नहीं लेते। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ इतने अनूठे हैं, इतने मज़ेदार हैं कि इनका एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान बढ़ गया कि इन्होंने फिर तय कर दिया कि अब हमें साथ में ही नहीं रहना। मतलब आम कपल तो तरसते हैं कि भाई हम एक दूसरे को इज्जत दें। किसी रिलेशनशिप में, मैरिज में औरतें तड़पती हैं कि पति हमें इज्जत दे। कई जगहों पर पति तड़पते हैं कि बीवियां हमें इज्जत दें, और कई मैरिजेस में तो दोनों ही तड़पते हैं कि हमें अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट मिले। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही मामला उल्टा है कि रिस्पेक्ट मिल रही है, बढ़ रही है, पर फिर हम तलाक ले रहे हैं। ये अपने आप में ही इन लोगों ने एक हंसी का पात्र खुद को बना दिया। एक्चुअली ये लोग सच्चाई तो पब्लिक को बता नहीं सकते। इनकी सच्चाइयाँ तो इनके बहुत करीबियों को पता होती हैं, लेकिन वो ऐसी होती हैं कि हम लोगों को तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा। ऑलरेडी इनके जो फिल्मी करियर पे ताले लगने की नौबत आ गई है, और जब इनकी असल पर्सनैलिटी सामने आएगी तो फिर भैया कौन इनको देखना भी नहीं चाहेगा। और ये तो इतने ज़्यादा हंसमुख कपल हैं कि ये जो महाशय हैं, ये अपनी पहली बीवी से, जो इनको बेटी थी, उनकी शादी में अपनी दूसरी बीवी जिससे तलाक हो चुका है उसके साथ चुम्मा चाटी कर रहे हैं। आप सोचिए उस पहली बीवी पर क्या बीतती है कि भाई जो कभी मेरा था आज वो किसी और का है। मतलब ये सेम चीज़ मर्दों के साथ भी आती है। आप देखिए ना, ऋतिक रोशन की अगर आप बात करें तो ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है के बाद ही शादी कर ली थी सुजैन से। आई थिंक दिसंबर में ही उन्होंने शादी करी थी, और कितनी लड़कियां जो थीं वो बड़ी उन्होंने टेसवे बहाए थे। बट कितनी लड़कियों ने ये भी देखा था कि यार ये बहुत डेडिकेटेड बंदा है, जिससे मोहब्बत की उसी से शादी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फेम आ गया तो मैं छोड़ दूँ उसको। तो ऋतिक रोशन ने शादी की, और शादी के 13 साल बाद, आई थिंक दिसंबर 2013 में ही दोनों ने अपनी सेपरेशन अनाउंस कर दिया था, और आई थिंक नवंबर 2014 में उनका ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया। और कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने बहुत सारी एलमनी मांगी थी। हालांकि ऑब्वियसली इस बात का फिर खंडन किया गया। फिर उसके बाद जी ऋतिक रोशन ने बोला था कि मैं तो कभी दोबारा शादी ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थलाईवी दीदी ने आपकी अदालत में पूरी सच्चाई बयान कर दी कि भैया ये लोग तो एक कमरे में भी नहीं रहते थे, कई सालों, मतलब कई टाइम से अलग रह रहे थे। मतलब कि पूरा एक फैब्रिकेटेड माहौल ये लोग क्रिएट करते हैं कि भाई हमें तो बहुत अफसोस है, बट एक्चुअल में कोई अफसोस होता नहीं है, वेरी रेयर कभी होता हो। और आज आप देखिए दोनों ने अपनी अपनी नई रिलेशनशिप ढूंढ रखी है, और दोनों अपने रिस्पेक्टेड न्यू पार्टनर्स के साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के फ़ोटोएँ खिंचवाते हैं। मतलब ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमने शादी की थी, नहीं बनी, बट आज हम एक दूसरे के लिए खुश हैं।
मतलब कितना अजीब लगता है ना कि जिन जी जो कपल कभी शादी के बंधन में बंधे थे, बच्चे पैदा किए थे, आज वो किसी और के साथ कितनी ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता होगा, उनकी मानसिक स्थिति किस दिशा में जाएगी। तो ये हमारी कल्चर को ये लोग जो हैं क्या प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही अजीब लगता है मुझे। और ये जो आमिर खान साहब हैं, इन्होंने तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। मतलब 15 साल पहले अपनी पहली बीवी के साथ, फिर दूसरी, आई थिंक जब इन्होंने अपनी किरण राव को जब इंट्रोड्यूस किया था तो सारे भौचक्के रह गए थे कि ये पसंद है इनको, ऐसा क्या देखा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई पहली बीवी सुंदर नहीं थी। एक्चुअली ये हम लोगों का माइंड सेट है कि अच्छा बीवी सुंदर नहीं थी, बीवी मोटी हो गई थी, बीवी अच्छी नहीं दिखती थी। लेकिन जब इनको देखा तो फिर लोगों को सोचने पर ये मजबूर हो गया कि भाई इससे तो अच्छी पहली ही थी ना। लोग पहली की तस्वीरें देखने लगे, कि कंपेयर करने लगे। तो ये मुझे पता है, ये शायद आज से 2005 में इनकी शायद शादी हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही कुछ थी। उस दौरान सैफ अली खान का भी डाइवोर्स हुआ था, और वो अपनी शायद इटालियन थी गर्लफ्रेंड रोज़ा, या पता नहीं कौन थी, उसके साथ घूमते थे फिरते थे और बच्चों को लेकर जाते थे, बड़ा ही अच्छा एक वो करते थे। अच्छा, उस टाइम पर ही सुजैन जो ऋतिक रोशन की पत्नी है, वो पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो उनको पीछे पीछे ऋतिक रोशन उनके साथ रहते थे, एक अच्छे हस्बैंड का वो करते थे। ये तब तस्वीरें मैगजीन्स में बहुत छपती थी, पहले ऐसा डिजिटल तो मीडिया नहीं था ना। तो ये देखकर उस टाइम पर लगता था कि हाँ भाई। अच्छा, उसी दौरान फ़रदीन खान की भी शादी हुई थी, जो शायद कहा जाता है कि फ़रदीन खान की भी शादी टूट रही है, उनके भी 2 बच्चे हो चुके हैं। तो मतलब आप सोचिए कि 20 साल पहले हम लोगों का इनको देखने का नज़रिया क्या था, और आज 20-21 साल बाद हम लोग बैठ करके इनके डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब लाइफ कैसी है, हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। और इन कपल को बिल्कुल भी, ऐसे कपल्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अच्छा, ये जो है मोहतरमा है, जो इनकी पत्नी है किरण राव जी, इनको इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, इनको सब कुछ करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ तो इनके पति इनके लिए करते हैं। इनको भी पता है। देखिए, मैं इनसे कोई हेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी बताना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। हमारे घरों में जब तलाक होते हैं ना, तो पति तो बीवी से मिलना भी नहीं चाहता। ठीक है, वो पैसे वगैरह भिजवा देता है, सब कुछ कर देता है, बट बीवी से नहीं मिलता। बच्चों से भी मसा थोड़ा बहुत बर्थडे वगैरह पे मिल लिया, बट वो अवॉइड ही करता है कि खामखा बीवी का चेहरा देखना पड़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। और बीवी भी बड़ी खुशी खुशी जो है कहती है मुझे बस पैसा दे दो, और मुझे तो इतना पैसा चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, और जो भी वो उसको देता है उसको वो भी कम लगता है। तो हमारे यहाँ तो तलाक कुछ अलग ही किस्म का होता है। हमारे यहाँ पर फ्रेंडली डिवोर्स तो होते नहीं हैं, और तलाक के बाद तो मियाँ बीवी कभी एक दूसरे का चेहरा भी देख लें या एक दूसरे को अवॉइड ही करते फिरते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन बच्चे तो हमारे यहाँ पर भी पिसते हैं। और इन सेलिब्रिटीज़ का तो क्या होगा फिर। यही बच्चे जो सेलिब्रिटीज़ के हैं बहुत जल्दी गलत दिशाओं में मुड़ जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये रहते हैं। मुझे याद है आमिर खान साहब ने सत्यमेव जयते एक शो बनाया था, इतनी बातें ये करते थे, डिप्रेशन ये वो। इनकी अपनी बच्ची कितना कुछ सफ़र कर गई। और आप देख सकते हैं कि इनकी अपनी बेटी भी मुझे थोड़ी सी वो अजीब ही लगती है। मतलब अजीब इन द सेंस कि वो भी बेचारी काफ़ी ट्रॉमा से ही निकली होगी, पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, फादर अपने। एक्चुअली रियलिटी क्या होती है ना, ये जितने भी कपल्स हैं या और भी कपल्स हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रही, वहाँ के डाइवोर्स बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती है, क्योंकि जाना होता है बिग बॉस के घर में, या बिग बॉस के घर में नहीं भी जाना होता तो वहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा होता है। जैसे आजकल दलजीत कौर का डाइवोर्स बहुत छाया हुआ है। डाइवोर्स है, सेपरेशन है, मैरिज लीगल है या लीगल नहीं है, ये बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। खैर, ये तो मैं इस पर भी एक वीडियो कर चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इन सब में हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर तो
मिडिल क्लास लोगों में तो मतलब तलाक कोई लेने भी नहीं देता। हमारे यहाँ पर तो तलाक को बहुत बुरा मानते हैं, और अगर तलाक हो भी जाए तो एक दूसरे का चेहरा कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हाथ में हाथ डाले हर जगह साथ में, क्योंकि भाई बोल पटिया ना खुल जाए। अगर आप सैफ अली खान का डाइवोर्स देखेंगे तो बहुत सारा पैसा सैफ ने अमृता सिंह को दिया, और बाकायदा ये लोग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि कोई डैमेजिंग बात नहीं बोलेगा। मैं इस पर शायद पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो ये रियलिटी होती है डाइवोर्स की, और इसी वजह से जो होता है, कई कपल इस वजह से लेते हैं जो उनका पार्टनर होता है उसका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है वो बदल चुका होता है, कि अगर वाइफ है तो वो लेस्बियन बन चुकी होती है, या हस्बैंड होता है तो वो बाइसेक्सुअल या गे बन चुका होता है। बट ये बात बाहर ना आए इसीलिए ये लोग एक फ्रेंडली टर्म यूज़ करते हैं। तो बहुत कुछ होता है जो कहते हैं ना, आजकल देखिए हर किसी को ना अपनी मेंटल पीस से मतलब है, जो बिल्कुल सही है। और टेलीविज़न स्टार्स हों या फिल्म स्टार्स हों, ये ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में रहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मतलब ये नहीं होता है कि आम इंसान को तो बिजली का बिल हो गया, अरे आज सब्जी मैंने मंगवाई थी इतनी महंगी, और देखो सब्जी मैंने ऑनलाइन देखी तो सारी सड़ी हुई गली हुई। तो हम लोगों के क्या इतने छोटे छोटे दुख होते हैं कि अरे यार एसी ज़्यादा चल गया बिल ज़्यादा आएगा, अरे यार लाइट 2 घंटे से नहीं है यार, पसीने से ले लेके पागल हो गए, या बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा यार, सब लोग मसूरी जा रहे यार हम भी क्यों नहीं जा पाए, हम क्यों बुआ के बेटे की शादी पर हमें जाना पड़ा, या मेरे को तो अभी शादी पे जाना था और मुझे मेरी मनचाही साड़ी नहीं दिलवाई मेरे पति ने। तो हम लोगों के तो दुख यहाँ पर होते हैं। या पहले के ज़माने में मैं और बात करूँ तो भाई सिनेमा घर गए थे टिकट खरीदने के लिए, पर टिकट ब्लैक में भी नहीं मिली। पहले ऐसा होता था ना कि आप वहाँ पे काउंटर पे ख़रीदो, फिर जैसे होता था 6 से 9, 9 से 12, सुबह का 12 से 3, इस तरह के 3 घंटे के शोज़ होते थे। अब तो खैर शोज़ भी बदल गए, अब ऑनलाइन सब बुकिंग होती है, कोई वहाँ पे जाके तो मुझे नहीं लगता कोई करता है। बुक माई शो आजकल तो बहुत कुछ है डिजिटल वे में। तो उस ज़माने में उसका भी बड़ा दुख होता था कि यार सारे ये पिक्चर देखा है मैं ही नहीं देखा, ही हाय हाय हाय, सारे घूमने गए हैं तो चलो पापा एक पिक्चर ही दिखा दो हमें, हम स्कूल में यही बोलेंगे। तो हम लोगों के तो इतने दुख ये होते थे। बट ये जो बड़े बड़े जो कपल्स हैं नामी ग्रामी हो गए, इनके तो दुख ही आप नहीं सोच सकते, और ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दुख क्रिएट करते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इनकी हर जब इंसान की डिमांड पूरी होने लगती है तब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर वो क्या ऐसी खुराफाती करते हैं। कई बार क्या होता है लोग जानबूझकर चोरी करते हैं कि भाई हम कुछ एक्साइट अपनी लाइफ में क्रिएट करें। इसको शायद एक प्रॉब्लम भी बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कुछ कुछ है ऐसा जिनको चोरी की आदत ही होती है, अपने आप उनका मन करता है, उनको एक ऐसी हैबिट होती है, एक बीमारी होती है। वो भी अमीरों को मैंने सुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना कुछ होता है अच्छी कि मतलब उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, उनको कमी किसी चीज़ की नहीं होती, तो अपनी लाइफ में एक एक्साइट क्रिएट करने के लिए। तो इन लोगों की लाइफ में जो मसले हैं कपल्स के मसले, वो तो बहुत ही अलग होंगे। और किस बात के मसले होंगे, यहाँ पर नाम के लिए कपल है, एक नाटक करना है, और अभी भी ये लोग नाटक ही कर रहे हैं कि अरे हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो भाई साथ रह लेते, अंडरस्टैंडिंग इतनी इज्जत बढ़ रही तो साथ रहो ना। हमारे कपलों से कुछ सीखो, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, कभी कभी ठोक भी देते हैं, फिर भी साथ में रहते हैं। पता होता है भाई बच्चे हैं, भले ही बच्चे मतलब गुस्से में चीख चिल्ला रहे हो, माँ बाप से लड़ रहे हो, बट माँ बाप जो है तलाक का कभी सोचते भी नहीं है। तो ये होते हैं हमारे जैसे कपल। आप देखो हमारे घर की औरतें कितना मतलब टॉर्चर सहती हैं, ये मर्द होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में औरतों को भी टॉर्चर होते हुए देखा है, मर्दों को भी होते हुए देखा है। मैंने तो बहुत कुछ देखा है। मेरी लाइफ की इतनी मैंने अपने आसपास से इतना कुछ देख रखा है ना कि मैं क्या करूं, तो मुझे पता है। तो बस मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि ये लोग एक फ्रेंडली डिवोर्स, कोई फ्रेंडली बेसिकली होता नहीं है, ये सब कुछ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये लोग करते हैं। क्योंकि देखो मैरिज स्टेटस क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाद में, क्योंकि शादी करके भी अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है ना,
तो फिर तलाक लेके जो मर्जी आया करो। अब जैसे अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी वाइफ को चाहिए था करियर, कि ठीक है भाई तुम अब तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मेरा करियर है, मुझे मैं फिल्म बनाऊंगी, तुम प्रोड्यूस करो, मेरे को ये करो, मुझे अटेंशन दिलवाओ। तो वो सब वो बंदा दे रहा है, वो सब बंदा वो दे रहा है, क्योंकि उसका इमेज बहुत ख़राब हुआ है, उसकी फिल्म नहीं चली। आपको पता ही है उसकी जो लास्ट फिल्म थी, जो शायद 2 साल पहले आई थी या 1 साल पहले आई थी, वो चड्डी वाली, वो फ्लॉप हो गई, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, किसी ने भी नहीं पसंद करी। पीआर वालों ने ज़रूर उसको चमकाने की कोशिश करी, बट फिल्म फ्लॉप हो गई बुरी तरीके से। तो यही बात होती है ना कि भाई लोगों को लगता है कि भाई तलाक की भी काफ़ी वो थी। अब आप एक बात बताइए, पिक्चर रिलीज़ हो रही है, अपनी एक्स वाइफ को ले लेके हर जगह आना, एक्स वाइफ जो है वो पहली वाली वाइफ की भी बेटी की शादी में आई हुई है। मतलब इतना इन लोगों ने, कहते हैं ना कि जैसे एक तरफ आप राजमा खा रहे हो, दूसरी तरफ आप कड़ी भी साथ में मिक्स करके खा रहे हो, तो आपका क्या हाल होगा। सच में आप लोग नहीं जानते आपका क्या हाल होगा। तो ऐसे ये लोग करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी इनको देख कर कि ये लोग अब क्या पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो भाई। हम आम इंसान हैं, हम जिस सिचुएशन से गुज़रते हैं ना, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व खुद करते हैं। हमारे पास कोई पीआर टीम नहीं होती हमें बताने के लिए। यहाँ पर जो मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ जो बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है। मैं अपने जो मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। मैं यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करी, मतलब मैं यहाँ बॉलीवुड को ये बताना चाह रही हूँ कि आप जितना हम लोगों को पागल समझते हो, हम इतने पागल नहीं हैं। ठीक है, आपकी होगी कोई पर्सनल प्रॉब्लम, अब आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन ये दिखावेबाजी करते हो तो देखकर और बुरा लगता है, आपके बच्चों के लिए बुरा लगता है। इनफैक्ट आप लोग अपने खुद के बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते। तो ये हमारी सेंसिबिलिटी है। तो खैर, मेरा एक छोटा सा ये कोशिश थी अगेन, एंड होप आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। और बस थैंक यू सो मच। और बस जाते जाते इतना ही कहूँगी कि कोई हेट नहीं है, ठीक है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तलाक़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तलाक़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर कहीं से भी सेटलमेंट नहीं हो सकता तो इट्स बेस्ट वे टू से गुड बाय टू ईच अदर, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। लेकिन मैं इसमें बिलीव भी करती हूँ कि एक बार तलाक़ हो गया तो भैया ना तुम हमें देखना ना हम तुम्हें देखेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तलाक़ का मतलब ये होता है। और दूसरा मेरा तलाक़ का जो रीज़न होता है कि दोबारा शादी नहीं करनी। अगर आपने दोबारा शादी करनी है तो इसी शादी में रहो, और अगर दोबारा घर बसाना है, सब कुछ दोबारा करना है, तो फिर डाइवोर्स का मतलब क्या है। मेरे लिए डाइवोर्स मतलब दोबारा शादी करनी ही नहीं है, तभी डाइवोर्स हम लेंगे। मतलब मैं हूँ तो मुझे दोबारा शादी करनी नहीं है, तभी मैं तलाक़ लूँगी, कि किसी से भी शादी नहीं करनी। मुझे एक बंधन से निकल कर दूसरे बंधन में बंधना, वो मुझे समझ नहीं आता। और आप तो जानते ही आजकल दूसरी शादियों के भी क्या क्या नुकसान होते हैं। तो खैर चलिए, वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मेरे जो थॉट थे, मेरे जो जज्बात थे, मुझे उनको ज़ाहिर करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं कामयाब रही हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। हैव अ ब्लेस्ड डे।